में आज आपको वैक्यूम डिवाटरिंग सिस्टम या ट्रेमिक्स क्या है बताने जा रहा हूं। सिविल स्ट्रक्चर के लिए एक फ्लोरिंग वर्क जो टाइम एफिशिएंट और मीडियम से हाई वर्कबिलिटी प्रोसेस दोनों है। एक ऐसी फैसिलिटी बनाने के लिए जो सेफ, हेल्दी, स्वस्थ और कंफर्टेबल कंक्रीट फ्लोरिंग है, जो वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग यानी वीडीएफ सिस्टम का उपयोग करके किया जाता है। यह सिस्टम नई कास्ट की गई, कंपैक्टेड और लेवल कंक्रीट फ्लोर से एक्स्ट्रा पानी को एफिशिएंटली हटाने का एक सिस्टम है। हॉट मौसम की कंडीशन में मास ओपन फ्लोर की कंक्रीटिंग को विशेष रूप से रिफाइंड करने के लिए वैक्यूम डिवाटरिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। वैक्यूम डिवाटरिंग से कंक्रीट की फ्लोर का एब्रेशन और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस में काफी इंप्रूवमेंट होता है। वैक्यूम डिवाटरिंग के रिजल्ट्स में फ्रेश मिक्स में मोटे कोर्स एग्रीगेट को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, जो वियर रेसिस्टेंट कंक्रीट फ्लोर को प्राप्त करने में एक और योगदान कारक है। वैक्यूम डिवाटरिंग उपचारित कंक्रीट की सतह गड्ढों से मुक्त होती है। कंक्रीट फ्लोर वीडीएस फ्लोरिंग सिस्टम से कंक्रीट फ्लोर की फिजिकल बिहेवियर इंप्रूव होती है। इस पद्धति का उपयोग वेयरहाउस में गोदाम, कंक्रीट रोड, पार्किंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया में कंक्रीट फ्लोर की तरह किया जाता है। आजकल कंक्रीट फ्लोर लिए इस वैक्यूम डिवाटरिंग सिस्टम का उपयोग विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डरों द्वारा अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने और कंक्रीट फ्लोर के निर्माण में स्पीड से काम करने के लिए किया जा रहा है। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग यानी ट्रेमिक्स सिस्टम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग हाई स्ट्रेंथ, लॉन्ग लाइफ, बेहतर फिनिश और स्पीड से काम को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की फ्लोरिंग सिस्टम है। इस प्रकार का फ्लोर हाई एब्रेशन और हैवी ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा है। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग और इसका बेनिफिट। हाई स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट फ्लोरिंग या रोड को न केवल लेवल होना आवश्यक है, बल्कि इसमें हाई वेयर रेजिस्टेंस, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कम श्रिंकेज और न्यूनतम वाटर परमेबिलिटी भी होनी चाहिए। वैक्यूम डिवाटर्ड फ्लोरिंग सिस्टम बेहतर सुपीरियर कॉस्ट के साथ हाई क्वालिटी वाले कंक्रीट फ्लोरिंग बिछाने की एक सिस्टम है। इस सिस्टम के उपयोग की पर्पस वैक्यूम प्रक्रिया द्वारा कंक्रीट का निर्जलीकरण है। कास्टिंग एंड वाइब्रेटिंग के बाद कंक्रीट से एक्स्ट्रा वाटर तुरंत हटा दिया जाता है, जिससे वाटर सीमेंट का रेशियो ऑप्टिमम लेवल तक कम हो जाता है। एक वीडीएस फ्लोरिंग पद्धति को अपनाने से कंक्रीट के उपयोग की सुविधा सामान्य रूप से बेहतर वर्कबिलिटी के साथ मिलती है। दो वैक्यूम डिवाटरिंग के कारण वाटर और सीमेंट का रेशियो कम होने से कंक्रीट के प्रत्येक गुण जैसे घर्षण प्रतिरोध, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कम श्रिंकेज और मिनिमम वाटर परमेबिलिटी में सुधार होता है। 3 वीडीएस सिस्टम के माध्यम से कंक्रीट में पानी की मात्रा को 15 से 25% तक कम करना संभव है, जिससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में काफी वृद्धि होती है। 4 वाटर सीमेंट रेशियो कम करने से श्रिंकेज और बाद में टूटने की प्रवृत्ति काफी कम हो जाती है। 5 वैक्यूम डिवाटरिंग के माध्यम से वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाता है, इसलिए कास्टिंग के समय हाई इनिशियल स्लंप वाले कंक्रीट का उपयोग किया जा सकता है। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग की हिस्ट्री क्या है, चलिए देखते हैं। इसका इनोवेशन मूल रूप से कई साल पहले ट्रेमिक्स एबी, स्वीडन द्वारा किया गया था। यह प्रक्रिया भारत में 1987 में एक्वेरियस टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू की गई थी। 1991 में भारत में वैक्यूम सिस्टम का उत्पादन शुरू किया गया। यह भारत में इतना लोकप्रिय हो गया कि कंक्रीट फ्लोरिंग उद्योग से रिलेटेड लगभग सभी लोग, चाहे वे डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर आर्किटेक्ट हों, इस सिस्टम को इसके इन्वेंटर, आविष्कारक यानी जिसने खोज की थी उसके नाम से ट्रेमिक्स पुकारने लगे। और ट्रेमिक्स ही सिस्टम की पहचान हो गई। वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग सिस्टम के विकास के लिए फंडामेंटल्स ये है कि 1 नंबर पैसा वसूल, दूसरा नंबर लेवल फ्लोर, हाई फ्लैटनेस और एक्यूरेसी,
और तीसरा, इंप्रूव वेयर रेजिस्टेंस। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग की आवश्यकता कब हो? एक, कंक्रीट मिक्स में मिलाया गया वोटर सीमेंट पार्टिकल्स को पूरी तरह से हाइड्रेट करने के लिए आवश्यक वोटर की मात्रा से अधिक यानी कि ज्यादा हो। 2, एडिशनल वोटर फंक्शंस कास्टिंग में लेवल करने और कंसोलिडेशन की अनुमति देने के लिए लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। कन्वेंशनल कंक्रीटिंग प्रैक्टिस में एक महत्वपूर्ण चुनौती ताजा रखे गए कंक्रीट से पानी के मिश्रण के वाष्पीकरण को रोकना या सीमित करना है। 3, कंक्रीट मैट्रिक्स यानी फ्लोर से वोटर के अनकंट्रोल्ड रिमूवल के रिजिट स्वरूप प्लास्टिक श्रिंकेज, क्रैकिंग जैसे प्रतिकूल इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंक्रीट का एक्सेसिव बहाव फ्लोर की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रेजिस्टेंस के प्रतिरोध पर नकारात्मक इंटरफेयर कर सकता है। इस प्रकार फ्लोर की ड्यूरेबिलिटी और सर्विस लाइफ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग सिस्टम कैसे काम करता है? 1, यह प्रक्रिया नई रखी गई कंपैक्टेड और लेवल्ड कंक्रीट फ्लोर से एक्स्ट्रा पानी को कुशलतापूर्वक हटाने का एक सिस्टम है। गर्म मौसम की स्थिति में बड़ी ओपन फ्लोर की कंक्रीटिंग को विशेष रूप से रिफाइंड करने के लिए कंक्रीट के वैक्यूम उपचार को डेवलप किया गया है। यह कंक्रीट के लिए एक किफायती, समय कुशल संघनन तकनीक प्रदान करता है, जिसे मीडियम से हाई वर्कबिलिटी पर रखा जा सकता है। 2, पोर्टलैंड सीमेंट पर आधारित कंक्रीट के वैक्यूम सिस्टम के परिणामस्वरूप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होती है। सामान्य तौर पर कास्टिंग के 28 दिनों के बाद वैक्यूम डिवाटरिंग प्रोसेस की गई कंक्रीट की कंप्रेसिव फ्लेक्सोरल 25 से 45% अधिक होती है। एज हायर डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज मेजर्ड। 3, वैक्यूम डिवाटरिंग से कंक्रीट की फ्लोरिंग के एब्रेशन और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस में काफी सुधार होता है। वैक्यूम डिवाटरिंग के परिणामस्वरूप ताजा मिश्रण में कोर्स एग्रीगेट को नीचे से ऊपर की तरफ पर खींचा जाता है, मतलब कि जो वाइब्रेटिंग से छोटे पार्टिकल्स लाइक सैंड और छोटी मेटल्स ऊपर आ जाती है और बड़े अग्रीगेट्स नीचे चले जाते हैं, तो वो बड़े अग्रीगेट्स वैक्यूम से डिवोटरिंग करने से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जो वेयर रेसिस्टेंट लिए प्रतिरोधी कंक्रीट सतहों को प्राप्त करने में एक और योगदान कारक है। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट की फ्लोरिंग गड्ढों से मुक्त होती है। 4, ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशंस में इंप्रूव्ड इम्पेरमेबिलिटी, हायर डेंसिटी, कम अब्सॉर्प्टिवनेस और रिड्यूस श्रिंकेज शामिल हैं। इस तस्वीर में वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग से पहले और बाद में कंक्रीट फ्लोरिंग की कंडीशन को दिखाया गया है। वैक्यूम डिवाटरिंग प्रोसेस। एक, फर्स्ट जहां पे फ्लोरिंग या रोड बनानी है, वहां पर 4 मीटर के स्पेसिंग पर 2 साइड पर एमएस का चैनल लेवल में फिक्स किया जाता है। अगर फ्लोर में नीचे पीसीसी नहीं है, तो 250 माइक्रोन का प्लास्टिक शीट रखा जाता है और बाद में बिच में रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टील मेश बांधा जाता है और स्टील के बॉटम में कवर ब्लॉक लगाया जाता है। बाद में कंक्रीट कास्ट किया जाता है, जिसे सरफेस वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट कर हैवी एल्यूमिनियम पाइप से 0 लेवल कर दिया जाता है। 2, वैक्यूम डिवाटरिंग प्रोसेस कंक्रीट में मौजूद जरूरत से सरप्लस पानी को हटा देती है। यह सक्शन मैट, टॉप कवर, फिल्टर पेड और वैक्यूम पंप वाले वैक्यूम मशीन का उपयोग करके किया जाता है। फ्लोर के कॉम्पैक्शन के तुरंत बाद सिस्टम शुरू हो जाती है। 3, फिल्टर पेड को ताजा कंक्रीट पर रखा जाता है, जिससे लगभग 4 इंच ताजा कंक्रीट सभी तरफ ओपन रह जाता है। फिर टॉप कवर को फिल्टर पेड पर रखा जाता है और तब तक रोल किया जाता है जब तक कि यह सभी तरफ से ओपन कंक्रीट की साइड को ढक न दे। फिर टॉप कवर को सक्शन पाइप के माध्यम से वैक्यूम पंप से जोड़ा जाता है और पंप चालू हो जाता है। 4, फिल्टर पेड और टॉप कवर के बीच तुरंत वैक्यूम बन जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंक्रीट को कंप्रेस कर देता है और एक्स्ट्रा वोटर बाहर निकल जाता है।
इस प्रक्रिया से कंक्रीट में वाटर की मात्रा 15 से 25% तक कम हो जाती है। 4. फ्लोरिंग की प्रति सेंटीमीटर थिकनेस को डिवोटेरिंग करने में लगभग 1.52 मिनट का समय लगता है। पानी निकाले गए कंक्रीट को इस हद तक कंप्रेस और सुखाया जाता है कि उस पर बिना कोई फुटप्रिंट छोड़े चलना संभव हो सके। यह इस बात का संकेत है कि कंक्रीट ठीक से पानी से साफ हो गया है और फिनिशिंग के लिए तैयार है। अब डिवोटेरिंग किया हुआ कंक्रीट फ्लोर पर पावर ट्रैवल की 1200 mm डायामीटर की डिश घुमाई जाती है, जिसे फ्लोर के ऊपर की सीमेंट स्लरी की बराबर जुताई हो, और जैसे स्लरी सूखने लगती है तब लास्ट में ऊपर पावर ट्रैवल की डिश की जगह सिर्फ ब्लेड से फिनिशिंग की जाती है, और तब तक फिनिशिंग किया जाता है जब तक फ्लोर एकदम से स्मूथ न हो, कोई पिन होल न दिखे और फ्लोर ग्लॉसी न दिखे, एकदम चमकने लगता है फिनिशिंग किया हुआ फ्लोर। अब आपका ट्रिमिक्स फ्लोर क्योरिंग के लिए तैयार है। ट्रिमिक्स फ्लोर को और हार्ड करना है तो टॉप में एडिशनल फ्लोर हार्डनर भी 3.5 kg पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से स्प्रे किया जाता है, जो फ्लोर को और मजबूत बनता है। फ्लोर हार्डनर मार्केट में बहुत सारी कंपनी बनाती है जो आसानी से उपलब्ध है, और आपको यदि कलरिंग फ्लोर चाहिए तो फ्लोर हार्डनर कलर में भी अवेलेबल है, जो आपके फ्लोर को और ब्यूटीफुल बनाता है। इस चित्र में वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग सिस्टम का इफेक्ट दिखाया गया है। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग के फायदे और नुकसान। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग के लाभ। 1. वाटर सीमेंट रेशियो में कमी से तुरंत सेटिंग और हाई स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। 2. यह सिस्टम कंक्रीट डालने के बाद अतिरिक्त पानी को हटा देती है, और इस प्रकार एक आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो अचीव किया जा सकता है। 3. कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 40 से 70% की वृद्धि। 4. स्लैब की सरफेस की हार्डनेस 130% बढ़ जाती है। 5. वाटर अब्सॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। 6. मिनिमम डस्ट। 7. लेवल फ्लोर हाई फ्लैटनेस अकुरसी। 8. मिनिमम क्रैक श्रिंकेज 50% का। 10. ओवरटाइम को खत्म करना या कम करना। 11. हाई एंड अर्ली स्ट्रेंथ मिनिमाइज डैमेज, नई कास्ट की गई फ्लोर्स को होने वाले नुकसान को कम करें। 12. वॉयड फ्री और डेंसर कंक्रीट। वैक्यूम डिवाटरिंग सिस्टम अर्थव्यवस्था, फैसिलिटी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और कंफर्ट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक निर्माण कार्य है। यह विशेष मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जैसे वेयरहाउस, पार्किंग क्षेत्र, औद्योगिक फ्लोरिंग जैसे बड़े फील्ड में फ्लोरिंग लिए बहुत यूजफुल है। और आजकल किसी भी आधुनिक तकनीक और मशीनरी का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वैक्यूम डिवाटरिंग सिस्टम का उपयोग बहुत आसानी से किया जाता है। आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आपको ट्रिमिक्स से जुड़ी और बातें बताऊंगा, ऐसे कि लेसर स्क्रीड फ्लोरिंग या FN22 फ्लोर हार्डनर, कलरिंग फ्लोर, डेंसिफिकेशन, डस्ट फ्री फ्लोर, इपोक्सी फ्लोर, पॉलीयूरेथिन फ्लोर। थैंक यू।